मैं महाराष्ट्र सिमलेस और इस स्टॉक को मैं वैसे पहली बार कवर कर रहा हूं। मैंने पहले कवर नहीं किया था और अब इन्होंने डेट्स वगैरह रिड्यूस किया है, तो अब मुझे जो डेट इक्विटी रेशियो है वो सबसे कंफर्ट आने लगा है और इस सेगमेंट में ये कंपनी अच्छा कर रही है। और सबसे बढ़िया बात है, देखिए ये डीपी जिंदाल ग्रुप की कंपनी है। जिंदाल पाइप, जिंदाल ड्रिलिंग, ये सब भी इनकी कंपनियां हैं, पार्ट है। और मैं क्रेडिट रेटिंग देख रहा था तो वहां से भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि क्रेडिट रेटिंग बहुत स्ट्रांग है कंपनी की। ग्रुप की डबल ई रेटिंग अगर मिलती है तो वहां पे कॉन्फिडेंस आता है। अब मैं फंडामेंटल्स देखता हूं तो बहुत सस्ते फंडामेंटल्स पे है और देखिए सिर्फ 7 के पी मल्टीपल पे। और दूसरा मैं बता दूं, काम पहले मैं एक बार बता देता हूं कंपनी जो कर रही है वो ये है कि कंपनी स्टील पाइप्स और ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है। ईआरडब्ल्यू पाइप्स और सीमलेस पाइप्स ये सब का वो है। और ओवरऑल बहुत अच्छा इनका क्लाइंटील लिस्ट है। आईओसी, भेल, रिलायंस, आईएसजीसी, एनटीपीसी, एलएनटी, इन सब के लिए कंपनी काम करती है और काफी सारी सब्सिडियरीज भी है। तो ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है। और अब मैं अगर बात करूं फंडामेंटल्स के, तो बहुत सस्ते पी मल्टीपल पे है, सिर्फ 7-8 के पी मल्टीपल पे है। दिसंबर का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है और बुक वैल्यू, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1 के लगभग ही है, मतलब करीब 300 के लगभग बुक वैल्यू है और 300 के लगभग ही भाव चल रहे हैं। डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है। पिछले 5 साल के प्रॉफिट की कैगर भी 30% रही है। सेल्स की कैगर 24% रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया रहे हैं। इनफैक्ट जो दिसंबर क्वार्टर है वो बहुत ही बढ़िया गया है। 172 करोड़ का पैट रहा है और लास्ट दिसंबर में 104 करोड़ का पैट था। और अगर हम सारा अगर टीटीएम बेसिस पे देखें तो 610 करोड़ का कंपनी का पैट रहा है। पिछले 5 क्वार्टर ड्रीम क्वार्टर्स गए हैं, मतलब इनफैक्ट हर क्वार्टर 100 करोड़ के ऊपर। पिछले दिसंबर में इन्होंने पहली बार 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट्स लाए हैं कई क्वार्टर के बाद, मतलब पोस्ट कोरोना। और अब कंटिन्यूअसली इनके पौने 200 करोड़ 200 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके का इनका प्रॉफिट्स है। तो 610 करोड़ का पैट, 4500 करोड़ की कंपनी। और अब उसके बाद देखिए आप, डेटर डेज को इन्होंने कम किया तो उससे भी और बढ़िया दिखता है कि ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी और अच्छा कर रही है। और डेट्स को कम किया, डेटर डेज को कम कर रहे हैं। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग देखें तो 67-68% के लगभग धीरे धीरे बढ़ा रही है प्रोमोटर शेयर होल्डिंग। भी करीब 7% के लगभग होल्ड करते हैं और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे देखना चाहिए और सस्ता वैल्यूएशन है, सस्ते स्टॉक है। तो पहला टारगेट मैं दे रहा हूं 390 का और दूसरा 430 का। और ऊपर के लेवल से स्टॉक ने अभी 455 दिखाए हुए, वहां से एक करेक्ट होके अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड करना है।